हरी भरी वादियों में जहां सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छीनकर जमीन पर सुनहरी चादर बिछाती थी, वहीं रहती थी एक नन्ही टोनी चिड़िया रहती थी। वो बहुत चुलबुली, मेहनती और अपने सपनों से भरी हुई थी। उसने एक दिन आकाश की ओर देखते हुए गहरी सांस ली और खुद से कहा, काश एक ऐसा घर होता मेरा, जहां मैं निडर होकर रह सकूं, जहां बारिश की हर बूंद सिर्फ संगीत बने और तूफान भी मुझे डराने ना आए। क्या ये सपना कभी सच हो पाएगा? क्या मैं अपने हिसाब से जी पाऊंगी अपनी जिंदगी? उसका मन भर आया। टोनी चिड़िया बचपन से ही तेज हवा और बारिशों से डरती थी। हर बार जब काले बादल गिरते, वो किसी डाल के नीचे कांपती रहती और अपने टूटे पंखों को समेटते हुए सोचती, कब तक दूसरे के सहारे रहूंगी? क्या मेरा कोई अपना घर नहीं हो सकता? लेकिन उस दिन कुछ बदल गया। उस दिन टोनी चिड़िया ने एक निर्णय लिया। अब और नहीं, अब मैं खुद अपने लिए घर बनाऊंगी। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मेरे पंख छोटे हो सकते हैं, लेकिन मेरा इरादा बहुत बड़ा। जो मैं चाहती हूँ उसे मैं पाकर ही रहूंगी। टोनी चिड़िया ने हर रोज तिनके और हरे कच्चे पत्ते इकट्ठा करना शुरू किए। केला, अमरूद और पीपल के पत्तों से उसने अपने लिए घर का ढांचा तैयार किया। वह जंगल में हर किसी पक्षी से पूछती फिरती, दोस्तों, क्या तुमने ऐसा पत्ता देखा है जो बारिश को रोक सके? मैं अपने घर की छत बना रही हूँ। कुछ हल्का लेकिन मजबूत चाहिए। अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो मुझे कुछ बता दीजिए, जिससे मेरी मदद हो पाए। उसके सभी दोस्त उसको समझाते हुए कहा, पगली है, क्या कच्चे पत्तों से कोई घर बनाता है? वो तो पहले ही बारिश में उड़ जाएगा। तू लगता है सच में पागल हो गई है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। पर यह सब बातें सुनकर टोनी चिड़िया मुस्कुराई। उसके जवाब में दर्द और आत्मविश्वास था। वह बोली, उड़ जाएगा तो फिर से बना लूंगी, लेकिन कोशिश तो करूंगी। मैं हार मानने वालों में नहीं हूं। इस बार मैं अपना घर बहुत ही मजबूत बनाऊंगी। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसका छोटा सा घर आकार लेने लगा। केले के चौड़े पत्ते, छत बने नीम की पत्ती, दीवारें और तिनकों से बंधी पूरी संरचना। उसके छोटे से दिल में बड़ी सी उम्मीद जाग गई। एक शाम जब सूरज बादलों में छुप गया और हवा की सरसराहट तेज हो गई, टोनी ने आसमान की ओर देखा। यह बारिश फिर आ रही है, लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा घर है। मेरे साथ टप टप बूंदें गिरने लगी। जल्दी ही वो रुक रुक कर मूसलाधार बारिश में बदल गई। टोनी अपने नए घर के अंदर आ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, यह घर मेरे लिए एक सपना है, इसे बचा लेना। वह रात टोनी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी। उस रात तो बारिश पूरी रात पड़ती, जैसे जैसे बिजली चमकती। टोनी को डर लगता कि कहीं यह मेरे घर तूफान में उड़ेटिएच ना जाए। ऐसे ही पूरी रात गुजर गई और बारिश भी बंद हो गई। टोनी यह देखेकर बहुत खुश थी कि उसके घर को इस तेज बारिश में भी कुछ नहीं हुआ। सुबह होते ही उसके दोस्त उससे मिलने आए और टोनी के घर को देखकर बोले, अरे टोनी, तुम्हारा घर तो इस तेज बारिश को भी सह गया। तुम्हारा घर सच में बहुत मजबूत है। टोनी, हमें माफ करना, हम सबने तुम्हारे सपने को मजाक समझा, लेकिन तुमने कर दिखाया। हम सब तुम्हारे साथ हैं। टोनी की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, मुझे नहीं चाहिए था कि तुम सब मेरी तारीफ करो। मुझे सिर्फ यह चाहिए था कि कोई समझे मेरी मजबूरी, मेरा डर, मेरी जरूरत। मैं बारिश से नहीं, अकेलेपन से डरती हूँ। वह बोलते हैं, क्या तुम हम सबको भी ऐसा घर बनाना सिखाओगी? टोनी बोलती है, हाँ, क्यों नहीं टोनी। फिर सबको बताती है कि कैसे केले के पत्तों को जोड़कर छत बनाई जाती है, कैसे तिकों को कसकर बांधा जाता है और कैसे उसने अपने घर का ढांचा बनाया। टोनी सब कुछ बताती है।